महोदय के स्वागत के लिए। इन लखपति दीदियों की कहानी बहुत ही प्रेरक है। सदैव अपने ग्रामीण अंचलों से निकलकर और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में आगे बढ़कर उन्होंने इन सब में हिस्सा लिया है और आज समाज में नया मुकाम हासिल कर रही हैं। इन दीदियों से हम निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। साथ ही हम मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे सभी मीडिया के साथियों का अभिनंदन और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हैं और अतिथियों से निवेदन करते हैं वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसके साथ ही हम मंचस्थ अतिथि गणों का स्वागत हो रहा है। आदरणीय विभा जी मंच पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदया, उनके स्वागत के लिए हम विभागीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं उनका स्वागत करें। और स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए अब हम स्वागत उद्बोधन और प्रतिवेदन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह जी को। धन्यवाद। जय बिहान। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं हमारे विभागीय मंत्री जी, अन्य सम्मानीय मंत्रीगण, विधायक, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, मंचस्थ हमारे अन्य गण्यमान्य अतिथि, आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम में आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है। ये कार्यक्रम केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रेरक यात्रा का उत्सव है। हम सभी जानते हैं कि जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती है तो उसका परिवार, उसका गांव और अंततः पूरा समाज सशक्त हो जाता है। इसी सोच के साथ लखपति दीदी पहल के माध्यम से स्व सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बतलाना चाहूंगी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश भर में लगभग 10 करोड़ 26 लाख महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। करीब 92 लाख स्व सहायता समूह पूरे देश में हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ में 30,85,000 महिलाएं 2,87,000 समूह में जुड़ी हुई हैं। राज्य में 16,188 ग्राम संगठन, जिसे हमें VO विलेज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तथा 501 क्लस्टर स्तरीय संगठन CLF सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 303 मॉडल CLF के रूप में विकसित की जा रही है। बिहान से जुड़ी लगभग 15,28,000 महिला किसान सतत कृषि पद्धतियों का अपनाए हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसके अतिरिक्त 6,36,000 महिलाएं पशुपालन गतिविधियां जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन से अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रही हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा विभागीय उप मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग 62.54 करोड़ लागत की बकरी पालन परियोजना प्रारंभ होने जा रही है। इसके अंतर्गत सरगुजा एवं बस्तर संभाग में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन तथा राज्य स्तरीय एक लाइव स्टॉक मार्केटिंग फेडरेशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें लगभग 40,000 परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार गैर कृषि क्षेत्र में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए IIM रायपुर के सहयोग से एक इंक्यूबेशन कार्यक्रम का प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में माध्यम से आज 200 से अधिक उद्यमी महिलाओं को 1 करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ IIM के डायरेक्टर एवं प्रोफेसर आज उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारत सरकार द्वारा वर्ष
23-24 से 25-26 के बीच राज्य में 7,82,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित की गई थी। ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विभिन्न विभागों के अभिसरण से प्रयासों से छत्तीसगढ़ में 8,05,000 से अधिक महिला पहले ही लखपति बन चुकी हैं। इन उपलब्धियों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भागीदारी है, जहां 1 लाख से अधिक महिलाएं लखपति श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। प्रिय दीदियां, आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने यह सिद्ध कर दिया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्ति हमारी महिलाएं ही हैं। लखपति दीदी पहल केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान का प्रतीक है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि इस पहल का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस दिशा में आपके साथ निरंतर कार्य कर रहा है। अंत में मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारी, बैंकिंग संस्थानों के रिप्रेजेंटेटिव, प्रशिक्षण में भागीदारी देने वाले एजेंसीज, मीडिया के सहकर्मी तथा विशेष रूप से हमारी लखपति दीदियों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमुख सचिव महोदया। और इसी के साथ हमारे प्रदेश की लखपति दीदियों पर केंद्रित एक संक्षिप्त वीडियो तैयार किया गया है। हम इसके अवलोकन के लिए माननीय अतिथियों से निवेदन करेंगे और अपनी टीम से आग्रह करेंगे कि वो वीडियो चलाया जाए। आशियाने का सपना सच करते हुए आत्मविश्वास और हौसले की नींव रख रही हैं। बिहान और नियत नेल्लानार योजना से जुड़कर वनोपज को अपनी आय और सम्मान का सशक्त माध्यम बना रही है। बैंकिंग सेवा को सबके लिए आसान बनाकर सफलता की नई इबारत लिख रही है। लगन और मेहनत के संग अपनेपन का साथ परोस रही है। अथक प्रयास से आगे बढ़ते हुए समाज में बदलाव की नई कहानी लिख रही है। प्रतिदिन सेवा का दृढ़ संकल्प लेकर मीलों लंबी सफलता की राह तय कर रही है। एक महिलाओं के पहले धारणा होती थी कि महिला क्या करेगी। महिला समूह में जोड़ के मैं आज ड्रोन दीदी बन गई। यहाँ लखपति दीदी के श्रेणी में आ चुके हो। अपन लखपति दीदी के श्रेणी में तो मैं आ गई हूँ। सशक्त महिला और लखपति ड्रोन दीदी बन चुकी है। और अभी हमार लखपति दीदी हमन श्रेणी में आ चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ की ये लखपति दीदियाँ केवल आर्थिक रूप से सशक्त ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आत्मविश्वास की जलती मशाल है। आइए इनकी मेहनत को सम्मान दें, इनकी यात्रा से प्रेरणा लें और मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां प्रत्येक महिला कह सके, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं और मैं लखपति दीदी हूं। तो एक घाव नारा लगा दो, जय बिहान, जय बिहान, जय बिहान। बिहान ताली शुरू करो।
जय बिहान। ये ताली रही से आप मनबर लखपति दीदी मनबर। और अब बारी है सफलता की कहानी लखपति दीदी के जुबानी। और ये कड़ी माँ हमन बुलावत हन राजकुमारी कश्यप जिला बस्तर से अपन सफलता के कहानी बताए बर। आप सभी को जय बिहान। आप आ जाओ, ये माइक ले लीजिए और यहाँ आ जाइए, इसमें खड़े हो जाइए। आइए, ऐसे आ जाइए। आप सभी को जय बिहान। और हमारे मंच में जो बैठे हैं मुख्य अतिथि, आपको सादर प्रणाम। मैं पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम राजकुमारी कश्यप है। मैं ग्राम पंचायत लेंडरा की हूँ, बस्तर जिला दरभा ब्लॉक की बेटी हूँ। उस दरभा की बेटी हूँ जहाँ पे कभी नक्सल का गढ़ हुआ करता था, वहाँ की बेटी हूँ। कभी बाइक में हमको जाने के लिए डर लगता था। उस जगह पर आज मैं लखपति चयनित होकर के मैं इस जगह पर आई हूँ। और जब इससे पहले हमको समूह से नहीं जुड़े थे तो हमको कुछ नहीं आता था। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी और मैं बहुत गरीब परिवार की हूँ और मैं उतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो मैं आज इस जगह पर आई हूँ तो अपने आप को मैं भाग्यशाली समझ रही हूँ और मान रही हूँ कि हमारे बिहान योजना के कारण से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और जब मैं समूह से नहीं जुड़ी थी तब मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन आज मैं घर से बाहर निकली समूह से जुड़ के और धीरे धीरे से मैं सीखते हुए, मैं हमारे साथ और दीदी लोगों को भी सिखाते हुए मैं ना आज पशुपालन से, मुर्गी पालन से मैं थोड़ा सा धंधा चालू किए हूँ। मेरे घर में ज्यादा खेती बाड़ी भी नहीं है, बस मेरे पति का 2.5 एकड़ जमीन है, तो उसी से हम खेती बाड़ी करते हैं। और मैं मुर्गी पालन को मैं चालू की कि मैं पहला सुन के ना अपना CLF से मैं 20,000 रुपया मैं लोन ली और छोटा सा मैं मुर्गी का शेड बनाई। और फिर मैं शेड बना के 1200 चूजा मैं रायपुर से मंगा के मैं उसका ब्रूडिंग की और मैं उसको हमारे दीदियों के बीच में वितरण की। बाकी बचा वाला चूजा को मैं अपना खुद से पालन की। मैं उस पशु सखी में काम करती हूँ जो मुर्गियों का टीकाकरण और कृमिनाशक करते हैं। 1900 रुपया मात्र मेरे को महीना में मिलता है। तो साथ साथ में मैं दीदियों से भी करवाई और मैं भी करी। तो धीरे धीरे से फिर मेरे पास पैसा आया तो उसी को मैं रोटेशन में लगाई और अभी मैं फिर और CLF से 1 लाख रुपया का मैं लोन ली और शेड को मैं बड़ा बनाई। तभी मेरा महीना का कमाई 35 से 40 हजार तक का है। तो मेरा सालाना 6 लाख से 7 लाख तक पहुंच जाता है। और मेरे घर में थोड़ा सा खेती बाड़ी है तो उसके लिए मेरे बेटा के लिए मैं ट्रैक्टर खरीद दी हूँ, तो उससे भी थोड़ा इनकम आता है। घर का खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं और फिर उसको हम दूसरे के यहाँ किराया में भी चलाते हैं तो कुछ इनकम वहां से भी आता है। तो मैं अच्छा से अभी मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ। और मैं उस जगह पर से मैं एकदम गरीब पिछड़ा ब्लॉक से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और मेरे जैसे और भी दीदियों हैं, हम लोग साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और उस नक्सली गढ़ तक अपना बिहान का टीम जा करके काम कर रहे हैं और एकदम गरीब परिवार तक जब पहुंच करके गरीब दीदियों को आगे ला रहे हैं, हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इसी से हमको बहुत खुशी होती है। और हम आगे भी, मैं अभी तो मैं लखपति में हूँ, आने वाले दिन में मैं करोड़पति बनना चाहती हूँ। और मैं अपना पशुपालन को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी थोड़ा सा दिक्कत होता है कि मैं महाराष्ट्र और मैं रायपुर से चूजा मंगाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है, समय पर हमको मिलता नहीं है। हमारे दीदियों को मैं बेचती हूँ तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो आने वाले दिन में मैं ना हेचरी लगा करके मैं मुर्गी का
चूजा निकालने का काम करने का चाहती हूँ, अगर आपका सहयोग से होगा तो। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी को मैं विराम देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली ये दीदी की बहुत ही सफलतापूर्वक इस कहानी के लिए। और अब हम एक ऐसी ही प्रेरक कहानी के साथ आमंत्रित कर रहे हैं बालोद जिले की भुवनेश्वरी साहू जी को हम आमंत्रित करते हैं। श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी एक और लखपति दीदी हमारे बीच हैं और उन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं उनकी कहानी को जानने के लिए और सुनने के लिए। बालोद से भुवनेश्वरी साहू जी। आप सभी को मेरा जय बिहान, सम्मानीय मंच को मेरा प्रणाम। मैं भुवनेश्वरी साहू बालोद जिला विकास खंड गुंडरदई से और सिद्धि महिला स्व सहायता समूह से एक ड्रोन दीदी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं गांव की एक साधारण महिला जो कि एक गृहिणी के रूप में थी, फिर ये बिहान योजना में जुड़ी। बिहान में आने के बाद मैं अपने सिलाई के लिए एक लोन ली और लोन के माध्यम से मैं आगे बढ़ी। फिर बिहान की योजनाओं को मेरे को मालूम पड़ा। फिर उसमें से जब मेरी सक्रियता को देखे, फिर सर लोग मेरे जिला जनपद सीओ सर है, बीपीएम सर है, वो मेरा नाम ड्रोन पायलट के लिए चयन किए, जिसके लिए मैं इंदिरा उड़ान एकेडमी ग्वालियर से मैं अपना ड्रोन ट्रेनिंग 15 दिन के लिए प्राप्त करके आई और वहां से एक प्रमाणित ड्रोन दीदी बन के आई। ड्रोन दीदी बन के आने के बाद मैं आज सभी किसानों के बीच एक किसान सहयोगी, किसान मित्र के रूप में कार्य कर रही हूं और मैं अभी तक के 2650 एकड़ में स्प्रे कर चुकी हूं। मेरा आय अभी 5,14,999 है और मैं चाहती हूं कि सभी महिलाएं, जो कि हम लोग सोचते हैं कि आज हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इस बिहान योजना आने के बाद आज महिलाओं में इतनी क्षमता आ गई कि हम एक प्लेन चला सकते हैं। मेरे को आज लोग बोलते हैं, जब भी मैं जाती हूँ तो ड्रोन दीदी आ गई है, हेलीकॉप्टर चला रही है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है और मेरे को एक नया नाम मिला है ड्रोन दीदी। इसके लिए मैं पूरे शासन प्रशासन, हमारे सीएम सर और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि आज सभी महिलाएं आगे आए और हर गरीब वर्ग की महिलाएं आगे आए और अपने आप को सक्षम बनाएं। और मुझे गर्व है कि मैं आज एक लखपति दीदी हूँ और आगे करोड़पति दीदी बनना चाहती हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भुवनेश्वरी दीदी। और अब हम आमंत्रित करते हैं अनीता साहू जी को। जशपुर से आप हैं लखपति दीदी और अनीता साहू जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं और हम उनकी कहानी जानना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित सभी को जय बिहान। हम सभी जानते हैं कि समूह में जुड़ने से पहले हम कुछ भी नहीं थे। हम शासन का धन्यवाद देते हैं कि वो इस संस्था को लेकर आए और आज हम सभी महिलाएं घर से निकलकर आज रायपुर तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं शासन को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। और आज मैं जो लखपति दीदी के रूप में आप लोगों के सामने आई हूं, वो पहले मैं ऐसी नहीं थी। समूह में जब जुड़ने के बाद जब हम लोग 10 रुपए जब जमा करते थे ना, तो उसके लिए भी हम दूसरों पर निर्भर थे। अपने पति को बोलते थे कि 10 रुपया दे दीजिए, साप्ताहिक बैठक है, जमा करना है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हम लखपति हैं और मैं अकेले ही नहीं, मेरे साथ शुरू में 3 दीदियां साथ में काम किए। मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि मैं ईंट निर्माण का काम करती हूँ और सबसे पहले छोटा सा मशीन में शुरुआत की। आज मैं 2 ऑटोमेटिक मशीन में ईंट का निर्माण कर रही हूँ और मेरे साथ 25 दीदियां काम करती है। जो 3 दीदी मिलकर शुरू किए थे, आज 25 दीदी काम करते हैं। और मैं तो लखपति हूँ, लेकिन वो 25 दीदियां भी मेरे साथ लखपति हैं, क्योंकि उनकी भी मानसिक आय लगभग 30,000 से ऊपर है। मैं शासन को इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि उनके ही सहयोग से आज मेरा व्यवसाय इतना बढ़ा है। कहे कि ये जो पीएम आवास जो है ना, मेरा पूरा ईंट का सेलिंग उसी में जा रहा है। आज हर घर को शासन पीएम आवास देके उन्हें खप्पर घर से बिल्डिंग की ओर दिया है और मेरा व्यवसाय इससे आगे बढ़ता जा रहा है। मैं शासन को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सबका घर पक्का करने का जो
वादा किया था वो निभा रहे हैं। और मेरा तो डबल फायदा है, अब मेरा व्यवसाय भी आगे बढ़ रहा है और मैं लखपति भी बन रही हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं करोड़पति भी बनूंगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, और पूरे शासन को और इन सभी दीदियों की ओर से मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय बिहान। जय बिहान दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत खुशी का अवसर, एक बार जोरदार तालियां इन दीदियों के लिए और इन लखपति दीदियों की इन प्रेरक कहानी के लिए जो हम सबको प्रेरित कर रही हैं। अब हम ऐसी ही पूरे प्रदेश भर से जो कहानियां हैं उनकी चुनिंदा कहानियों के साथ एक कॉफी टेबल बुक तैयार किया गया है, उसके विमोचन का आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचस्थ अतिथियों से। और हम निवेदन करेंगे कि कॉफी टेबल बुक लखपति दीदी, ये उद्यमिता की 33 ऐसी कहानियां हैं जो नारी शक्ति को और साथ ही सुशासन को प्रदर्शित करती हैं। इन दीदियों ने अपने कठिन परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए और उन सभी समस्याओं से आगे बढ़कर लड़ते हुए SRLM के साथ, बिहान के साथ जुड़कर अपनी आजीविका को आगे बढ़ाया, और उनके बाद आज वो लखपति दीदी बन चुकी हैं। और उन्हीं की कहानियों को समेटे हुए ये कॉफी टेबल बुक लखपति दीदी का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं सम्माननीय अतिथियों के कर कमलों से किया जा रहा है। और ये बहुत ही सुखद अवसर है। एक बार जोरदार तालियां इस सुंदर अवसर के लिए। इनमें उन सभी सम्मानीय दीदियों की सफलता की कहानियां हैं, वो किन व्यवसाय से जुड़ी हैं, और कोई ड्रोन दीदी है, कोई ट्रैक्टर दीदी है, कोई डीलर दीदी है। इन सब की कहानियां हैं इन लखपति दीदी इस कॉफी टेबल बुक में। एक बार जोरदार तालियां इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए। इसी के साथ एक और किताब जिसका विमोचन करने का हम आग्रह करते हैं, 36 कला ब्रांड बुक है ये। इन सभी जो दीदियां जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख उत्पादों का निर्माण करती हैं, उन उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ मार्केट में एक बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने, जिससे कि इनके सब उत्पाद बाजार में आए और वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इसके लिए एक नए सिरे से तैयारियां की गई है और इसके लिए 36 कला ब्रांड बुक ये तैयार किया गया है। और ये भी एक बहुत ही सुंदर प्रयास है जिसमें इन दीदियों के द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को एक बेहतर पैकेजिंग के माध्यम से बाजार में लाना और अधिक से अधिक लोगों तक उसे पहुंचाने के लिए उसे मार्केट में बेहतरीन मार्केटिंग के साथ उसकी बिक्री को और बढ़े, और जिससे कि इन दीदियों को अधिक से अधिक लाभ हो। इन सभी को समाहित करते हुए ये 36 कला ब्रांड बुक का विमोचन यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से किया जा रहा है। जोरदार तालियां इस अवसर के लिए। और विमोचन के पश्चात अब हम लोकार्पण के लिए आगे बढ़ेंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि रिमोट का बटन दबाकर नवीन परियोजनाओं यथा बकरी पालन क्लस्टर परियोजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा किया जाएगा। रिमोट का बटन दबाकर हुए IIM रायपुर के साथ साझेदारी से इंक्यूबेशन प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे, और इसके लिए भी एक कर्टन रेजर वीडियो का हम आग्रह करते हैं कि वो वीडियो चलाया जाए। ये इंक्यूबेशन परियोजना है जिसमें इंक्यूबेटर परियोजना के माध्यम से लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। और इसमें इंक्यूबेशन पार्टनर के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर के साथ MOU जो है वो तैयार किया गया है। और इसके लिए हम IIM रायपुर के डायरेक्टर इंचार्ज श्री संजीव पराशर सर से हम निवेदन करते हैं कि वे आएंगे, और साथ ही मिशन डायरेक्टर श्री अश्विनी देवांगन जी से हम निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष MOU जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा IIM रायपुर और साथ ही SRLM छत्तीसगढ़ के बीच में। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराते हुए उनके व्यवसाय का वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है, और संपूर्ण छत्तीसगढ़ को इसका कार्यक्षेत्र रखा गया है। और हम सबको उम्मीद है कि IIM रायपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ मिलकर यह लक्ष्य हासिल करने में शासन को मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसके पश्चात अब हम सम्मान की ओर आगे बढ़ेंगे और हम उन दीदियों को आमंत्रित करेंगे मंच पर। वो एक एक करके आएंगी और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चयनित कैडरों का सम्मान है। हम एक एक करके इन कैडर्स का नाम लेते जा रहे हैं। सबसे पहले खैरागढ़ छोई खदान गंडई से छोई खदान के लखपति कैडर हैं सेवती साहू जी। हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। सेवती जी मंच पर आएं और सभी दीदियां तैयार हैं। सभी कैडर के एक एक करके सभी का हम नाम ले रहे हैं। खैरागढ़ छोई खदान गंडई से लखपति कैडर हैं सेवती साहू जी। हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। जी सर। सुरक्षा अधिकारियों से निवेदन है उन दीदियों को सामने आने दिया जाए और सामने जो मंच के सामने रैंप तैयार हुआ है वहां पर से ये दीदियां आगे आएंगी। मंच के ठीक सामने जो रैंप तैयार है आप वहां से आगे आ जाएं। सेवती साहू द्वारा कुल 136 सदस्यों को संभावित लखपति दीदी के रूप में चयनित किया गया और लखपति दीदी मास्टर ट्रेनर के रूप में 2 वर्षों से कार्यरत हैं। सेवती जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बाद सरगुजा के बतौली से कृषि सखी हैं निशा केरकेट्टा जी। निशा केरकेट्टा जी को हम आमंत्रित करते हैं। श्रीमती निशा केरकेट्टा कृषि सखी के रूप में संवहनी कृषि परियोजना के अंतर्गत अपने गांव में 100 महिला किसानों का चयन कर कार्य कर रही हैं। इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे कांकेर के भानु प्रतापपुर से पशु सखी लक्षंतिन बाई दरपति जी को। उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, वो आगे आएंगी। और उसके बाद बस्तर के दरभा के निर्माता समूह आजीविका इमली प्रसंस्करण समिति से सदस्य हैं पद्मिनी बघेल और तारावती बघेल। हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। हम एक एक करके सभी का नाम लेते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से उन्हें सम्मानित करते जा